नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। कई दिनों से दोस्तों के, मित्रों के कमेंट आ रहे थे कि आप गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं, आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, आप अमित शाह की बात कर रहे हैं, आप योगी सरकार की तमाम खामियों की बात कर रहे हैं और आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, गेम प्लान की बात कर रहे हैं। लेकिन वेयर इज़ अखिलेश यादव? अखिलेश यादव पर आपका कोई वीडियो नहीं आया और ख़ासकर ये जो विजय रथ यात्रा है इस पर भी कोई वीडियो नहीं आया है। तो मुझे लगा कि बात सही है। तो आज का ये जो एपिसोड है, ये एपिसोड है अखिलेश यादव पर और संदर्भ है 2022 का ये चुनाव। मेरी कोशिश रहेगी कि जो उनके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, जो खामियां हैं, खूबियां हैं, आपके सामने रखूं। सीधी फाइट में हैं, नहीं हैं, और ये जो विजय रथ है क्या विजय की तरफ बढ़ रहा है। विज्ञापन मीडिया का कहना है कि अखिलेश यादव की ये जो रथ यात्रा है, इस रथ यात्रा में, इस विजय रथ में ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं, यादव हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि ज़रा इस वीडियो को देखिए। 100 रुपए पार हो गया कि नहीं हो गया पेट्रोल? और ये वीडियो जो है वो 5वें चरण का है, बुंदेलखंड का है। अब बुंदेलखंड के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये वो एरिया है, यूँ तो सबसे अंडर डेवलप्ड एरिया है, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ सबसे ज़्यादा किसानों की खुदकुशी से मौत होती है, जहाँ लोग घास की रोटी खाते हैं, जहाँ पर बच्चे बेचे जाते हैं। इस तरह की ऐसी कहानियाँ जो कहीं ना कहीं तकलीफ़ देती हैं वो हमें सुनाई पड़ती हैं बुंदेलखंड से। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पर मुस्लिम्स की जो प्रतिशत है उनकी जनसंख्या की बहुत कम है। मिसाल के तौर पर झांसी जो सबसे बड़ा शहर है बुंदेलखंड का, अगर हम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जोड़ें तो 7.4, मतलब उत्तर प्रदेश की जो जहाँ जहाँ आप जाएंगे, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम्स की जनसंख्या 30% है, 25% है, 35% भी। लेकिन इस इलाके में, जैसे मैंने कहा, झांसी में 7.5%, ललितपुर जहाँ पर आज अखिलेश यादव थे, वहाँ तो ये जो परसेंटेज है ये 2.5% के आसपास है, और चित्रकूट 3.5%। जलौन और महोबा में मुस्लिम्स थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन वो भी 7-8% से ज़्यादा नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो रथ के पीछे लोग दौड़ रहे हैं इसमें मुसलमान नहीं हैं। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को गौर करनी होगी। बहरहाल, बात मुस्लिम्स यादव से हम नहीं करेंगे, बात करेंगे कि अखिलेश इस बार अहम क्यों हैं। और ये जो अहमियत है, ये जो इम्पोर्टेंस है, उसका कारण ये है कि इस बार सीधी फाइट, स्ट्रेट फाइट है बीजेपी और एसपी में, भाजपा में और सपा में। और ये जो सीधी फाइट है ये कई दशकों बाद हो रही साहब। 90 के दशक में मुझे याद है कि 4 कोने की लड़ाई होती थी, और उन 4 कोनों में कांग्रेस भी थी, सपा भी थी, बसपा भी थी और भाजपा भी थी। और फिर धीरे धीरे जब कांग्रेस का स्लाइड हुआ, पतन हुआ, सन 2000 के बाद धीरे धीरे कांग्रेस सिमटती चली गई, तब ये फाइट त्रिकोणीय हो गई, ट्रायंगुलर, और ज़्यादातर आपको हंग असेंबलीज दिखी हुई। लेकिन 2007 में मायावती ने खासकर सोशल इंजीनियरिंग को लेकर जिस तरह से समीकरणों को तोड़ा, मायावती को मेजॉरिटी मिली और फिर ये संघर्ष त्रिकोणीय हो गया। लेकिन आज मायावती जो 2007 में 206 थी, जो गिरकर
2012 में 80 सीट पर उनकी संख्या आई, आज 6 से कम है। कुछ ही दिन पहले एक और उनके विधायक आजमगढ़ से शाह आलम, बिल्डर, काफ़ी बड़े बिल्डर, उन्होंने भी बसपा छोड़ दी। तो आज 206 से मायावती 6 हैं। इस पर हम कभी फिर बात करेंगे, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस बार फाइट सीधी है। मायावती भी थोड़ा सा हाशिए की तरफ है। कांग्रेस, प्रियंका गांधी आपको दिखती हैं, आज उनकी मुरादाबाद में रैली थी, उनकी गोरखपुर में रैली हुई, उनकी वाराणसी में रैली हुई, भीड़ आ रही है प्रियंका गांधी की रैलीज में। लेकिन हम ये कहें कि उन्होंने फाइट ट्रायंगुलर कर दी है तो मुझे लगता है सही नहीं है। और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ये एक आंकड़ा देखिए सी वोटर का। सी वोटर ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में सीधी फाइट है। 75% वोट, 75% वोट सीधे सीधे सपा और भाजपा के बीच बट रहा है। और यही परेशानी है अमित शाह की, यही परेशानी है चाणक्य की, भाजपा के चाणक्य की। वो सीधी फाइट से बचते हैं। अब देखिए बंगाल में क्या हुआ। बंगाल में सीधी फाइट थी ममता बनर्जी से। अब देखिए कि दिल्ली में क्या हुआ, सीधी फाइट थी केजरीवाल से। अब देखिए राजस्थान में क्या था, सीधी फाइट थी कांग्रेस से। मध्य प्रदेश सीधी फाइट, सीधी लड़ाई कांग्रेस से। हरियाणा में थोड़ी सी लड़ाई उन्होंने दुष्यंत चौटाला को आगे बढ़ा के त्रिकोणीय करी। बिहार में भी थोड़ा सा त्रिकोणीय करी। लेकिन जहां सीधी फाइट थी वहां पर अमित शाह को मात मिली। और इसीलिए अमित शाह चाहते हैं कि लड़ाई त्रिकोणीय हो जाए, किसी तरह से वो बहन जी को आगे करते हैं, किसी तरह से वो गोदी मीडिया से कहें, विज्ञापन मीडिया से कहें कि आप मायावती को प्रोजेक्ट करिए, हाथी को और बड़ा दिखाइए, सो दैट ये जो सीधी फाइट है इससे बचा जाए। बहरहाल बात तो अखिलेश यादव की है कि अखिलेश यादव की अहमियत क्या है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव सेकंड एडिशन है। पहले एडिशन मुलायम सिंह यादव थे। जाहिर तौर पर 1980 से मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाया है। उस वक्त उसका नाम कुछ और था, और लेकिन 90 आते आते उसका नाम समाजवादी पार्टी रखा। लेकिन मुलायम सिंह यादव से कहीं ज़्यादा रिफाइनमेंट इस सेकंड एडिशन में है। मिसाल के तौर पर डीपी यादव या अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी, इस तरह के जो बाहुबली, इवन राजा भैया, ये कभी मुलायम सिंह यादव की मंत्रिपरिषद की इन्होंने शोभा बढ़ाई है। ऐसा नहीं है कि माफिया मुलायम सिंह यादव लेके आए थे। माफिया की जो शुरुआत थी वो कांग्रेस ने करी, खासकर संजय गांधी के टाइम से, जब वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी, इनको 80 के दशक में भोला पांडे, इस तरह के बाहुबली उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए, मुख्य धारा में आए। लेकिन मुलायम सिंह ने उनको जगह थी। लेकिन अगर आप अखिलेश की बात करेंगे, मुख्तार अंसारी को उन्होंने किनारे किया, डीपी यादव किनारे किया। राजा भैया के लिए तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया, जब मीडिया ने पूछा कि क्या राजा भैया आ सकते हैं समाजवादी पार्टी में, तो अखिलेश यादव ने कहा कौन राजा भैया। तो जहाँ तक क्रिमिनल्स की बात है, एक साफ सुथरी राजनीति मुझे लगता है अखिलेश यादव करना चाहते हैं। जहाँ तक उनके विजन की बात है, तो मैं कहूँगा कि अखिलेश वो शख्स हैं उत्तर प्रदेश में जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, मैं कहूँगा वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़, वहाँ से वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की डिग्री है। और जिस तरह के उनके काम हमने पिछले 5 सालों में उनके टेन्योर में देखे, 2012 से 17 के बीच में, जैसे डायल 100 पुलिस का जो रिस्पांस टाइम है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने एक नई तरह की प्रक्रिया मैं कहूँगा हिंदुस्तान में शुरू करी, डायल 100, जिसका नाम अब शायद बदल दिया है योगी सरकार ने। इसी तरह से वुमेन पावर लाइन उन्होंने खोली, 1090, एम्बुलेंस सर्विस और 1080, और ये जो उनकी जो पेट्रोल सर्विस थी उसने बाकी कमाल दिखाया, क्योंकि हाईवेज़ पर उत्तर प्रदेश में बहुत सी घटनाएं लूट की, कार जैकिंग की और रोड होल्डअप्स की होती थी, जो
उनके इस नेटवर्क से, जो उनका नेटवर्क था डायल 100 का, उससे बहुत कुछ कानून पर भी का शासन मजबूत हुआ और क्राइम पर किसी तरह से उन्होंने अंकुश लगाया। और भी बहुत से काम किए, मेट्रो लेकर आए, कैंसर हॉस्पिटल बना और जेपी इंटरनेशनल सेंटर्स, रिवर फ्रंट पर उन्होंने काम किया, इंडस्ट्री पर उन्होंने काम किया। यानी आप कह सकते हैं कि जहाँ तक विजन की बात है तो वो विजन मुझे योगी आदित्यनाथ में नहीं दिखता है। मैं माफ़ी चाहूँगा भाजपा के समर्थकों से, लेकिन योगी आदित्यनाथ इन 5 सालों में अपना रिपोर्ट कार्ड सामने नहीं रख पाए हैं। इसके अलावा एक चीज़ और, रिफाइनमेंट। राजनीति में जो लोग कहते हैं ना कि साहब ये जो गुजरात लॉबी है, तेवर, तलखी, अहंकार, ये चीज़ आपको अखिलेश यादव में नहीं दिखेगी। विनम्रता है, मुस्कान है। और मैं पढ़ रहा था एक दिन, किसी पत्रकार ने, जो गोदी मीडिया के नहीं थे, उन्होंने कहा कि ये जो लाल आंखें हैं उनका इशारा योगी की तरफ था, उनके गुस्से की तरफ था। और ये बात है जब एक ANI के रिपोर्टर थे और वो कुछ शूट कर रहे थे और योगी जी ने डांटा और एक गाली उन्होंने दी जो लाइव हो गई थी। उस वक्त ये कहा गया कि जो लाल आँखें हैं, इन लाल आँखों से कहीं ज़्यादा ये जो मुस्कान है उसमें एक सैलाब छुपा है। वो इशारा, उस मुस्कान का इशारा अखिलेश यादव की तरफ था। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अखिलेश के पक्ष में जाती हैं और मुझे लगता है कि अखिलेश जब ज़मीन पर आए हैं, जैसे 2012 में उन्होंने साइकिल चलाई सैकड़ों किलोमीटर दूर, तब मैं आज तक में था और मैंने उनको कवर भी किया। तो जब ज़मीन पर रहे तब तक उन्हें कामयाबी मिली है। और 2017 में मुख्यमंत्री थे, हेलीकॉप्टर से उड़ रहे थे, हवा में थे, आसमान में थे और एंटी इनकम्बेंसी थी घर की। लेकिन आज अखिलेश यादव फिर से ज़मीन पर है, ज़मीन पर वो बस है, वो विजय रथ है। और लगता है कि जिस तरह की जो भीड़ है और भीड़ की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कुछ कहती है। लेकिन साहब खूबियाँ तो बहुत हो गई, खामियाँ भी हैं। खामियाँ ये हैं कि अकेले दिखते हैं और मुझे लगता है कि जो एक रणनीतिकार होने चाहिए वो कहीं ना कहीं मिसिंग हैं। हालांकि आज की जो स्पीच थी उसमें उन्होंने अपने कोरोना काल की तरफ इशारा किया और उन्होंने क्या किया वो बताने की कोशिश करी है। लगता है थोड़ी बहुत रिसर्च शुरू करी, लेकिन जो एक बिसात बिछाने वाले रणनीतिकार होते हैं, कई चेहरे साथ में आते हैं, वो नहीं है। और उसकी वजह यह है कि मुलायम सिंह यादव उम्र ज़्यादा हो गई है, आज़म खान जेल में हैं, डिम्पल यादव को वो ले जा नहीं रहे, शिवपाल से किनारा है और राम गोपाल से भी। यानी परिवार को धीरे धीरे जिस तरह से अखिलेश ने दूर किया है, और अगर आप उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी देखेंगे इस बात, तो मैं तो हैरत में आ गया कि जिसको परिवारवाद कहा जाता था कि फैमिली अफेयर है, उस एग्जीक्यूटिव कमेटी में समाजवादी पार्टी जो उनकी एपेक्स बॉडी है, एक भी परिवार का सदस्य नहीं था। राम गोपाल नहीं, शिवपाल तो खैर ही नहीं, डिम्पल नहीं, उनके जो कजिन्स हैं वो नहीं, धर्मेंद्र यादव नहीं, राम गोपाल के लड़के नहीं। ये एक नई शुरुआत है कि क्रिमिनल से दूर, माफिया से दूर, परिवार से दूर और फोकस वो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी चलते चलते समय हो रहा है और मुझे लगता है लंबी बहस आपके साथ होगी जब मैं 15 मिनट का टाइम लिमिट क्रॉस करूंगा। लेकिन अभी 15 मिनट की बंदिश है, इसलिए मुझे एब्रप्टली ख़त्म करना पड़ता है अक्सर। एक चीज़ जो एक्सपेक्ट की जा रही है कि ध्रुवीकरण अगर वो रोकने में कामयाब होते हैं, जिसकी कोशिश अमित शाह और योगी कर रहे हैं, इसी के साथ साथ जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेटर हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत के साथ और बाकी छोटी छोटी पार्टियां जैसे राजभर है, महान है और भी पार्टियां हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम्स की जगह वो जाट को आगे करते हैं, पूर्वांचल में पंडितों को टिकट देते हैं, अगर इस तरह का सीट डिस्ट्रीब्यूशन वो करते हैं तो मुझे लगता है कि ये विजय रथ सही दिशा की ओर शायद बढ़ रहा है। बहरहाल समय कह रहा है कि मैं नमस्कार आपसे करूं।